हेलो एवरीवन। तो ये हमारी नई सीरीज़ है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। हमारा चैनल ने न्यू सीरीज़ लॉन्च की है फॉर ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये जो ईडियम्स फ्रेजेस इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे, ये हमारे फॉर एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एसएससी एंड फॉर ऑल एग्ज़ाम्स जिनमें ईडियम्स और फ्रेजेस आते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स फ्रेजेस होंगे। हम इन्हें 2 से 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आज हम इसका पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ईडियम्स फ्रेजेस मीन्स हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन सब सारे ईडियम्स फ्रेजेस को नोट कर लीजिएगा और हम इसमें ईडियम्स फ्रेजेस की मतलब लर्न करने की ट्रिक्स भी बताएंगे। मीन्स इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईडियम फ्रेज। सो द फर्स्ट वन इज एट वंस फिंगर टिप। तो इसका मीन होता है कंप्लीट नॉलेज। एट वंस फिंगर टिप मीन्स कंप्लीट नॉलेज। अगर किसी को किसी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज होता है या बहुत अच्छे से पता होता है तो उसको कहते हैं एट वंस नॉलेज। मीन्स ही नोस अबाउट हिम एट वंस फिंगर टिप। मीन्स वो उसके बारे में अपनी टिप्स पे जानता है, फिंगर टिप्स पे जानता है। मीन्स किसी भी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज होना। अगर आप में से किसी को ताजमहल के बारे में सब कुछ पता है तो आप उसको कह सकते हैं ही नोज अबाउट ताजमहल एट वंस फिंगर टिप। सो आई होप यू ऑल मे गेट द मीन ऑफ एट वंस फिंगर टिप। ये काफ़ी बार हमारे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। सो द नेक्स्ट वन इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मीन्स कॉज ऑफ क्वेरल, या फिर कह सकते हैं झगड़े की वजह है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ क्वेरल। एप्पल में बोले तो सेब, डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े की वजह। देन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े की वजह। ही इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स अगर आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में किसी से लड़ाई होती है तो उसमें से एक जो ऐसा होता है जिसकी वजह से लड़ाई होती है तो आप उसको इस तरह से टर्म कर सकते हैं, ही इज़ एन एप्पल ऑफ स्कॉर्ड। दिस बॉय इज एन एप्पल ऑफ स्कॉर्ड। दिस इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ क्वेरल या फिर झगड़े की वजह एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है। आई होप यू ऑल मे गेट दिस। बाई हुक और बाई क्रोक, बाई वन मीन और बाई अनदर, या फिर बोलते हैं इसको हिंदी में साम दाम दंड भेद की नीति, जो हमारे चाणक्य जी के द्वारा दी गई थी। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, और जिनको चाणक्य भी कहते हैं। साम दाम दंड भेद आजकल हमारे राजनीतिक यही करते हैं। तो अगर किसी को किसी से कोई काम करवाना है बाई हुक और बाई क्रूक, उसको बोलते हैं साम दाम दंड भेद। अगर कोई आपका काम नहीं कर रहा है और आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है तो यू कैन से दैट आई विल कंप्लीट माई वर्क बाई हुक और बाई क्रूक। मैं कैसे भी करके अपना काम करूँगा। ओके, चाहे उसके लिए मुझे कुछ गलत भी ना करना पड़े। मीन्स कोई भी कुछ भी करना पड़े, मैं अपना काम करूँगा या करूँगी। बाई हुक और बाई क्रूक उसको कह सकते हैं, बाई वन मीन और बाई अनदर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस। ब्लो वंस ट्रम्पेट टू प्रेज वन सेल्फ। मीन्स अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कुछ लोग होते नहीं कि किसी दूसरे की सामने वाले की सुननी नहीं, अपना खुद बोले चले जा रहा, आई एम वन या यू मे गेट। मीन्स उनके आगे कुछ है ही नहीं कोई और they are going to be the best. No one is above than them, above than that person. तो आप उनके लिए कह सकते हैं he always blow on trumpet. मीन्स वो अपनी धुन में अपनी बांसुरी खुद ही बजाता रहता है, अपने मुंह मियाँ खुद मिट्ठू बनता रहता है। To praise oneself. Building castles in the air. Castles मतलब किसी को पता है what is the mean of castles? Castles mean किला। Building castles in the air to make visionary plans or visionary dreams or visionary schemes. अगर कोई ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता है but they are never going to be possible, means it seems that they are never going to be complete, then we can say that he is just building his castles in the air. मतलब ऐसे ख्वाब जो कभी पूरे नहीं हों और उसके सपने ही रह जाएं,
तो उनको कहते हैं बिल्डिंग कासल्स इन द एयर टू मेक विजनरी ड्रीम्स या फिर विजनरी प्लान्स और फिर विजनरी स्कीम्स। ब्रेक द आइस। ओके, लेट मी टेक द एग्जांपल। अगर आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं और मीन्स आपने कोई शरारत की है और आपके पेरेंट्स, मदर, फादर एज वेल एज योर एल्डर सिस्टर एज वेल एज योर एल्डर ब्रदर आर गोइंग टू टेक योर क्लास। अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कमरे में काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि वो सब आपको डांटने वाले हैं। तो जब कोई पहला बोलेगा तो उसको आप टर्म कह सकते हैं, उसको आप टर्म दे सकते हैं दैट माई ब्रदर ब्रेक द आइस, मीन्स टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस या फिर टू स्पीक आफ्टर लॉन्ग साइलेंस। मतलब लंबा समय हो, काफ़ी देर से चुप्पी सा हो, पूरे कमरे में क्वाइटनेस फैली हो, साइलेंस फैला हो, उसके बाद कोई बोलता है तो उसको कहते हैं ब्रेक द आइस या फिर टू स्पीक आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, लॉन्ग टर्म के बाद बोलना। मीन्स माई फ्रेंड ब्रेक द आइस इन द रूम। Born with silver spoon, born to rich parents or to born in a rich family। बोलते नहीं, ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। मतलब उसका मतलब ये नहीं होता है कि ये चांदी का चम्मच सच में लेके पैदा हुआ है। इट मीन्स ओनली दैट कि हिज पेरेंट्स इज रिच एंड ही हैविंग लॉट ऑफ वेल्थ, दैट्स वाई ही इज नोन एज ही born with silver spoon। My friend born with silver spoon means his parents are too rich and he belongs from very rich family। Okay, dig the grave, इसका मतलब होता है अपनी कब्र खुद खोदना। मतलब कब्र खोदना, टू टर्निश या फिर बर्बाद कर देना। अपनी कब्र खुद खोदना मतलब अपना काम बना बनाया काम बिगाड़ देना, या फिर कह सकते हैं बर्बाद कर देना, बर्बाद करना। डिग द ग्रेव का मीन्स होता है टू टर्निश या फिर बर्बाद कर देना। डिग द ग्रेव, ही डिग द ग्रेव। ओके, ईट वंस वर्ड या फिर ईट वंस वर्ड, अपने शब्दों को खा जाना। वाओ इट मीन्स टू टेक वंस वर्ड बैक, अपने शब्दों को वापस लेना। अगर आप गलती से किसी को कुछ बोल देते हैं या फिर किसी को डांट देते हैं, या कभी टीचर्स आपको गलती से डांट देते हैं स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में, देन वी कैन से दैट माई टीचर हैज़ ईटन ऑन्स वर्ड। मीन्स मेरे टीचर ने अपने शब्दों को वापस लिया। मतलब टीचर्स को ऐसा करना नहीं चाहिए, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी को गलती से कुछ बोल दिया और फिर आपको बाद में पता चलता है कि आपको ऐसा नहीं बोलना था, आपने गलत बोल दिया, देन यू कैन से दैट आई एम ईटिंग माई वर्ड्स बैक, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। इट मीन्स ईट ऑन्स वर्ड, आई हैव ईटन माई वर्ड्स। इफ आई से अबाउट यू देन आई यूज टू से दैट ही हैज़ ईटन ऑन्स वर्ड, मीन्स उसने अपने शब्दों को वापस ले लिया। समझ गए? शब्दों को वापस लेना। ओके, ईट वंस वर्ड टू टेक ऑन्स वर्ड बैक। ग्रीज द पाल्म। वाओ, ग्रीज द पाल्म, इट मीन्स ग्रीजिंग इन पाल्म, मतलब हथेली पे ग्रीजिंग करना, ग्रीस लगाना। नो 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 मैन, इट्स नॉट सेम एज लैक ऑफ ग्रीजिंग आर पाल्म, या फिर अपने हाथों में पंजों में ग्रीस लगाना। इट्स सेम एज टू ब्राइब, मीन्स अपनी हथेली में रिश्वत लेना। टू ब्राइब मतलब रिश्वत लेना, रिश्वत लेने को कहते हैं ग्रीज द पाल्म। ऑफिसर्स, नाउ डेज ऑफिसर्स यूज टू टेक द ब्राइब, वी कैन से दैट ऑफिसर्स ब्राइब देयर पाल्म। sorry, ऑफिसर ग्रीज देयर पाल्म। इट मीन्स ऑफिसर जो रिश्वत लेते हैं किसी काम को कराने के लिए, देन वी कैन से दैट ऑफिसर्स आर ग्रीजिंग देयर पाल्म फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क। मीन्स कोई भी रिश्वत लेता है तो उसके लिए इडियम जो यूज होता है उसको कहते हैं ग्रीज द पाल्म।
अब ये idioms हैं, I putted them in this slide for you, मीन्स आप सब जो इस वीडियो को देखेंगे आप सब के लिए मैंने ये सारे idioms, ये जो 3 idioms हैं, feathers in one's cap, herculean task, green horns, इनका मीन्स आपको कमेंट में पुट करना होगा। मीन्स क्योंकि ये ऐसी idioms हैं जो काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये वाले, ये तीनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल एज दे ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट। That's why I put them in comment section. That's why that by this you can learn them. It means आप सब feathers in one's cap, Herculean task, green horns, इन सब का मीन्स इन idioms का मीन क्या होता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रही जो आज की करंट अफेयर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा और जिसका मैंने हिंदी में मीन बताया है उसको मतलब वीडियो को देखते हुए नोट करते हुए अपनी नोटबुक में या फिर अपने नोट्स भी आपने जहाँ क्रिएट किए हों वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इट्स गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ द कंप्लीट सेशन फॉर दिस वीडियो एंड हम नेक्स्ट वीडियो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी लेके आएंगे। सो काइंडली वेट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे idioms phrases बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एनडीए के लिए हो या फिर किसी भी कोई ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे idioms phrases आते हों, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जहाँ पे भी इंग्लिश आती हो और idioms phrases आते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको ऐसा लगता हो कि इसमें कुछ और हो सकता है या एनी सजेशन हो आप सबकी, तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। I will definitely try to reply this. Okay, thank you.